गंगोत्री धाम गर्दी बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके ओके, अभी हम जा रहे हैं हमारे GMVN गढ़वाल मंडल निगम विकास निगम, राइट। वहाँ पे हमने 2 रूम्स बुक किए हुए हैं 4 लोगों के लिए। और ज़्यादा गर्दी नहीं है। हम लोग यमुनोत्री से आए, बरकोट से आए, कुछ 6-7 घंटे लगे। बीच में हर्षिल ब्रेक लिया था और अब चले आगे की ओर। यहाँ का लोकल मार्केट है। ये मार्केट आपको हर जगह मिलेंगे, सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट्स। और जो हम लोग का ट्रैवल था बरकोट से गंगोत्री, तो गंगोत्री के 2 घंटे पहले का जो रास्ता था ना, वो इतना सुंदर रास्ता। मतलब आप अगर स्पीति गए होंगे, काजा गए होंगे, तो आपको सेम वो फील आता है। एकदम पहाड़, नीचे से पूरी झाड़ी, ऊपर से पूरे न्यूड पहाड़, उसके ऊपर ग्लेशियर, पूरा बर्फ़ ऐसे देख सकते हो आप यहाँ पे सामने। और ठंडी हवा, इतना धूप के बावजूद भी ठंडी ठंडी हवा है। तो जो हमारा ट्रेल था ना, तो हमारा सफ़र था ना, वो बहुत बहुत सुंदर सफ़र था। कहाँ पे रहते हैं आप? हम लोग इधर ही रहते हैं, मेरे बच्चे हैं ये। अच्छा, ये कौन है? लड़का, वो 2 लड़की। ये आपका लड़का है? हाँ, बहनी का लड़का है, मेरा बहनी ओके। लड़के। ये आ गया डरमन की लक्ष्मी। रहते कहाँ पे हो आप? इधर है कुमरा ले रखे। और जब मंदिर बंद था फिर कहाँ पे रहते हो? नीचे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में जाते हो? वहाँ पे भी घर है आपका? ना घर नहीं है, किराए में रहते। किराए में रहते हो? ओके। माँ गंगोत्री का मंदिर। हम एकदम होटल के पीछे रुके और सामने मंदिर है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना सुंदर है यार। बहुत सुंदर मंदिर है, बाजू में गंगा जी बह रहे हैं। मंदिर तो आई थिंक अभी बंद रहने वाला शायद। अभी शाम में 6 बजे यहाँ पे आरती होती है। सब लोग वेट कर रहे हैं मंदिर खुलने का। अच्छा, मंदिर खुला है? हो मंदिर खुला है यहाँ पे। माता जी का मंदिर। जय गंगा माता, जय गंगा माता। भाई आपको दिखाता हूँ मैं गंगा जी का रौद्र रूप। मैं भी अभी गंगोत्री में, तो देखिए गंगा जी का रौद्र रूप। आ रही है आवाज़? गंगोत्री मंदिर का कुछ इस प्रकार होता है व्यू ठंडी में। पूरा बर्फ से ढकी हुई होती है भाई। देखो गंगोत्री इन विंटर। तो चलिए मैं आपको कुछ आज विशेष बात बताता हूँ गंगोत्री धाम के बारे में, गंगा जी के बारे में, वो कैसे धरती पे आए। तो हुआ ये था कि सगर ये एक राजा था, इसके 60,001 पुत्र थे। तो ये पुत्र उनके बहुत अजीब थे, लाइक वो उनकी बात सुनते नहीं थे, फिर क्रूरता से बिहेव करते थे। तो
उन्होंने एक अश्वमेध का यज्ञ रखा बहुत बड़ा। उनकी जो बुद्धि है, उनके लड़कों की बुद्धि है जो भ्रष्ट हो चुकी है, वो सही करने के लिए। तो ये अश्वमेध का यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। तो उन्होंने ये यज्ञ का उन्होंने दिया कि अपने को यज्ञ करना है, कैसे भी करना है। फिर यज्ञ जिस दिन था उसके एक दिन पहले इंद्रदेव को लगा कि अगर ये यज्ञ सच हो गया और उनके लड़के ठीक हो गए तो ये सगर राजा हमला कर सकता है, तो मेरी सीट जो है वो खतरे में है। तो इंद्रदेव ने क्या किया, इंद्रदेव ने जो भी अश्वमेध के घोड़े रहते हैं वो कपिल ऋषि, जो कि बहुत पावरफुल ऋषि है। कपिल ऋषि ये बहुत पावरफुल ऋषि है। इनके कुटी में उन्होंने वो घोड़े को बांध दिया जिससे अश्वमेध का यज्ञ होता है। उनके सारे लड़के ये ढूंढने में लग गए कि अश्वमेध का घोड़ा कहाँ बांधा है। इसके बाद में वो चले गए कपिल ऋषि के कुटी के अंदर, जहाँ की वो एक तपस्या कर रहे थे, एक साधना कर रहे थे। तो फिर उनके जो भी 60,000 पुत्र थे वो ऋषि के कुटी में जाते हैं और उन्हें बहुत आवाज़ करते हैं, तंग करते हैं, कुछ अनाप शनाप बोलते हैं। इससे ऋषि जी का जो है वो तपस्या खुल जाती। जैसे ही वो उनकी आँख खोलते हैं तो उनके आँखों में इतना तेज होता है कि उनके पूरे 60,000 पुत्र मतलब ऑन द स्पॉट भस्म हो जाते हैं, पूरे जल के राख हो जाते हैं। उनका एक पुत्र अभी बाकी था, सगर राजा का। वो एक पुत्र आता है, देखता है कि उसके भाई कहाँ पे गए। इसके बाद में वो देखता है कि यहाँ पे पूरे उनके पुत्र जो भी है, उनके भाई है, वो जल के राख हो गए। तो सामने कपिल ऋषि बहुत क्रोधित है। वो डर जाता है और वो क्षमा मांगता है कपिल ऋषि से और पूछता है कि मेरे जो भी 60,000 भाई है उनको मुक्ति कैसे मिलेंगी। तो कपिल ऋषि बोलते हैं आपके जो भी जनरेशन है इसमें एक राजा आएगा, राजा भगीरथी। ये तपस्या करेंगे और इनकी तपस्या से गंगा जी धरती पे आएंगे। गंगा जी धरती पे आने के बाद जो भी गंगा जी का जल इनके अस्थियों पे लगेगा, तब जाके आपके 60,000 भाइयों को मुक्ति मिलेगी। फिर राजा भागीरथी का जन्म हुआ। उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत घोर तपस्या की महादेव की, और फिर गंगा जी इस धरती पे आए। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि गंगा जी का जो फ्लो था वो इतना तेज़ था कि अगर वो धरती पे आती तो धरती पूरी चीर जाती है। तो फिर उन्होंने वापस से एक तपस्या की शिव जी की कि कुछ उपाय बताए। तो शिव जी ने क्या किया, शिव जी ने जो भी गंगा जी की धार है वो उनकी जटाएं पे लिए। उनकी जटा की एक जो जटा रहती है वो सिर्फ धरती पे आने दिया है, बाकी पूरी गंगा जो भी है वो शिव जी के सर पे है। तो फिर जो गंगा हम देख रहे हैं वो शिव जी की एक जटा से आ रही है, इसीलिए वो इतनी शांत है। मतलब जो भी अभी शांत है, अगर वो ऐसे आ जाए तो पूरा तबाही कर देती थी। तो ऐसे हुआ है जन्म गंगोत्री धाम का, गंगा जी का, माँ गंगा का। तो चलिए मिलते, अब आरती चालू होने वाली, नीचे आरती है, जाते हैं आरती में। हर हर महादेव, हर हर गंगे, ओम नमः शिवाय। चलिए चलते हैं आरती स्थल पे। बहुत ठंडी है, बहुत ठंडा है नीचे, बहुत ठंडा है। ये गंगा जी, माँ गंगा। ओम गंगे, हर हर गंगे। ये यहाँ पे है भागीरथी तपस्या दर्शन। यहाँ पे भागीरथी जी ने तपस्या की थी जिससे कि गंगा जी धरती पे आए थे। ये वो शिला। विशेष पूजा धारार्थी के लिए गंगा सभा से संपर्क करें। किसी भी प्रकार की पूजा संपन्न करवानी हो कृपया ये शिला पे बैठ कर उन्होंने तपस्या की थी भगीरथ राजा।
ठीक 6:30 बजे माँ भगवती गंगा जी की धारा आरती संपन्न होगी। जिस किसी श्रद्धालु महानुभाव को अपने परिवार के साथ माँ भगवती गंगा जी की धारा आरती संपन्न करवानी हो, अपने मित्रों के लिए श्राद्ध तर्पण करवाना हो, कृपया श्री गंगापुरी सेवा कार्यालय से संपर्क करें। तो अभी मैं जा रहा हूँ सूर्य कुंड देखने के लिए। सूर्य कुंड ये जगह है, कहा जाता है कि जब सूरज की पहली किरण गिरती है पृथ्वी पे तो वो सूरज कुंड के ऊपर गिरती है, इसीलिए उसे सूर्य कुंड कहा जाता है। और जब किरणें गिरती है मॉर्निंग में तो पूरा एक रेनबो क्रिएट होता है। तो पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, यहाँ पे बहुत फास्ट है। तो चलते हैं सूर्य कुंड देखने के लिए, क्योंकि कल मैं निकल रहा हूँ बद्रीनाथ के लिए, पता नहीं देखना होगा नहीं होगा। तो चलते सूर्य कुंड देख के आते। बहुत प्यारा ब्रिज है ये। इस सूर्य कुंड जाने का रास्ता बहुत प्यारा बना है। और ना सच बोलूँ तो यहाँ पे इतनी गजब की ठंडी है कि पानी नीचे का बहुत ठंडा है। तो चारों तरफ पहाड़ है। ये देखो, ये नदी आ रही है यहाँ से, गंगा जी की धारा। और बहुत खतरनाक ठंडी है। मतलब पिछले 3 दिन में 4 दिन से उत्तराखंड में हूँ मैं, सबसे ज़्यादा मुझे ठंडी आज लग रही है। ये यार ज़िंदगी जियो तो ऐसे जियो कि इंडिया का, इस दुनिया का एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए। मैं पिछले सिर्फ 3 दिन से हूँ, 4 दिन से हूँ गंगा उत्तराखंड में। और जो मेरा एक्सपीरियंस है ना यार, मतलब इस वाह ये यहाँ फॉरेनर्स भी आती है काफ़ी। यहाँ गेस्ट हाउस बने। तो आ गए हम सूर्य कुंड पे। ये है सूर्य कुंड, यहाँ सूर्य की पहली किरण गिरती है। तो ब्यूटीफुल, वाव। ये फोर्स देखो यार, और यहाँ मॉर्निंग में रेनबो बनता है जब सूरज की किरण गिरती है नीचे। और ये पत्थर देखो कैसे है, तो कलर देखो पत्थर का कितना अलग है। ये है सूर्य कुंड। हो गई आरती, बहुत सुंदर आरती हुई, गूस बम्स वाली आरती। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। अरे जजमान क्यों बता पाएगी?
माँ गंगा का उद्गम स्थल। पता